Hey guys, this is Shatuja. Welcome back to my channel. And yes, another travel vlog. I'm here with another travel vlog. और मैं हूँ फ़िलहाल सोमनाथ में. It's right now I guess 3 PM in the afternoon और just मैंने चेक इन किया है. तो एजेंडा ये है कि I'll just go freshen up, take bath. बहुत गर्मी है. It's almost 38-39 degrees. And क्या दिन है, कैसे ट्रैवल किया, यू गाइज जस्ट गो सी द फ्लैश बैक. मीन वाइल आई जस्ट गो फ्रेशन अप, टेक बाथ एंड सी यू गाइज इन अ वाइल. क्विक डिस्क्लेमर, ये व्लॉग मैंने अप्रैल 2024 में शूट किया था एंड आई नेवर अपलोडेड इट. फिर मैंने सोचा बेटर है मैं आप लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करती हूँ. आई स्टार्टेड माई ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू राजकोट वाया ट्रेन. ऑनेस्टली आई लव ट्रेन जर्नीज. विंडो से डिफरेंट लैंडस्केप देखना इज समथिंग आई रियली लव. जैसे ही नेक्स्ट डे मैं राजकोट पहुंची, मैंने टुक टुक लिया और वहां से मैं पहुंची राजकोट बस स्टैंड. वहां से एक लोकल गवर्नमेंट नॉन एसी बस पकड़ी सोमनाथ के लिए. बस जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी, एकदम लोकल वाला फीलिंग आ रहा था, लेकिन क्लाइमेट बहुत ही गर्म था और आज फास्ट होने के कारण थोड़ा टफ हो रहा था, बट मैंने फिर भी पूरा सफ़र एंजॉय किया. एंड और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग सोमनाथ जाना चाहते हो तो मुंबई से वेरावल की ट्रेन है. मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था और छुट्टियाँ भी नहीं थी, उसी के कारण मुझे मुंबई से राजकोट जाना पड़ा वाया ट्रेन एंड राजकोट से सोमनाथ की बस पकड़नी पड़ी, जिसका ट्रैवल जर्नी काफ़ी ज़्यादा था. सो आप ये सब स्किप करके ट्रैक अच्छे से वेरावल जाइए. वेरावल से सोमनाथ हार्डली कुछ आधे घंटे का डिस्टेंस है एंड रिटर्न ट्रेन भी वहाँ से वेरावल से ही है. रूम मेसअप होने से पहले लेट मी जस्ट शो यू द रूम टूर. इट्स वेरी बेसिक सिंपल रूम. दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. यहाँ से अंदर आने के बाद इन्होंने कबर्ड दिया है एंड जस्ट टू कीप योर स्टफ. एंड दिस इज़ द बेड. आई जस्ट बॉट वन बैग बिकॉज कल सुबह की 11 बजे की मेरी ट्रेन है बैक टू मुंबई. एंड या टीवी, मिरर एंड बाथरूम. दिस इज़ समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ओवरऑल ठीक है, इट्स क्लीन. सो एक दिन के लिए ही यहाँ पे रहना था. मैं यहाँ पे 24 आवर्स भी नहीं रुकने वाली हूँ. ऑलरेडी 3 बज गए. कल सुबह 11-11:30 बजे की ट्रेन है तो मैं निकल जाऊँगी. हेलो पीपल, सो दैट्स द ओल्ड लेडी. सो अभी बजे है शाम के 4:45 एंड आई एम ऑल रेडी. आई गो बिकॉज शायद पता नहीं सनसेट कब होगा, मैंने कुछ चेक नहीं किया है. आई जस्ट टुक बात, थोड़ा बैठ गई. मैं सोई नहीं बिकॉज अगर मैं सो जाती तो पूरा प्लान चौपट हो जाता. सो अभी मैं मेन टेम्पल में जा रही हूँ. उसके बाद शाम को 7-7:30 बजे वहाँ पे कुछ लाइट शो है, सॉरी. एंड उसके बाद देखते हैं अभी क्या प्लान है, बट लेट्स गो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम. And I'll keep you guys posted with whatever information I have and get. So stay tuned. फिर मैंने एक ऑटो बुक की एंड जो मुझे 10 से 14 टेम्पल्स दिखाने वाले थे, ऐसा ही कुछ मैंने उज्जैन में भी करा था, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. ही चार्जिंग में 600 रुपीज़, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था. ऑनेस्टली मैं काफ़ी थक गई थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने ऑटो करा. वैसे तो सारे मंदिर एक दूसरे के आसपास ही थे, पर आपके पास अगर अच्छा खासा टाइम है तो इधर आप 2 व्हीलर रेंट कर सकते हो अगर 2 जन है, या तो फिर आप आपकी गाड़ी ले सकते हो या फिर चल के भी जा सकते हो, पर उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए. फिर सबसे पहले मैं गई गोलक धाम तीर्थ. यहाँ एक ही जगह पे आपको 7 से 8 मंदिर मिल जाते हैं. गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका, बलदेव जी की गुफा, गोलक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और भीमनाथ मंदिर. ये पूरा एरिया एकदम पीसफुल था. हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर था.
काफ़ी अच्छी प्लेस है, ये सारे मंदिर है एक ही जगह पे एंड इट्स रियली नाइस। पीछे आप देख सकते हो। सो इसके बाद जहाँ पे जा रहे हैं दैट इज़ त्रिवेणी संगम। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट। सी दैट डक, काफ़ी शांत जगह है। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। काफ़ी सारी जगह देखनी है। ये जगह का नाम त्रिवेणी संगम इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारी पूजा होती है, लोग यहाँ पे आके शांति से बैठते हैं। त्रिवेणी संगम में थोड़ी देर बैठने के बाद नेक्स्ट में गई हिंगलाजी माता जी की गुफा, जिनका मेन मंदिर बलोचिस्तान पाकिस्तान में है और ये एक शक्तिपीठ में से भी एक माना जाता है। गुफा काफ़ी छोटी है एंड मैं ऑनेस्टली थोड़ा डर गई थी, मुझे सफोकेट लग रहा था। जगह काफ़ी छोटी थी अंदर, पर अंदर जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कितने सारे बूढ़े लोग भी अंदर जा रहे थे कि इंस्पिरेशन के साथ। राम मंदिर पहुंचते ही बहुत पॉजिटिव लग रहा था। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने दर्शन लिए, मैं बैठी थोड़े टाइम वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा था, मंदिर बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। मंदिर में बैठने के बाद मैं मंदिर के पीछे साइड भी गई। पीछे जो त्रिवेणी संगम है वो दिखता है, सोमनाथ का जो बीच है वो भी वहाँ से दिखता है एंड इतनी शांत जगह थी और ज़्यादातर लोग भी नहीं थे, तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने मिला। वरना जनरली जो भी मंदिर में जाते हैं दर्शन करो, भागा दौड़ी होती है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। अच्छे से मैंने मेरा टाइम लिया एंड जनरली ऐसी जगह पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड एंड दैट्स व्हाट आई डिड। काफ़ी खूबसूरत गणपति की मूर्ति भी थी यहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड फिर यहाँ से मैंने सोचा कि अभी जाते हैं मेन मंदिर, बट उसके पहले भी काफ़ी सारी मंदिर देखना था, तो मैं वो मंदिर का ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, कहीं कहीं पे अलाउड भी नहीं था। तो जितना जो चीज़ें मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। एंड एज आई ऑलवेज से, आप लोगों के कोई भी ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन से बेझिझक कमेंट में आप पूछिए, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड या लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। ऑलमोस्ट सब कुछ देख के हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ मेन मंदिर में, तो वहाँ पे कैमरा बैग कुछ भी अलाउड नहीं है। आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन लॉकर। तो उसके बाद 7 बजे का लाइट शो है, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। तो अभी देखते हैं, पहले पुराने मंदिर जाऊँगी और फिर उसके बाद नए मंदिर जाएंगे। पुराने मंदिर में बैग लेकर जा सकते हैं, नए मंदिर में अलाउड नहीं है। और बहुत थक गई हूँ आज, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। कल रात से आज दोपहर तक सिर्फ 1 लीटर पानी पिया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पिया है। खाया है थोड़ा बहुत। आई थिंक आई नीड टू गेट सम वाटर। सबसे पहले ओल्ड टेम्पल देखा, जहाँ आपको पुरानी हिस्ट्री के ग्लिम्स मिल जाएंगे और फिर वहाँ से दर्शन लेने के बाद मैं गई न्यू टेम्पल, जो अरेबियन सी के सामने ही खड़ा है। मंदिर का आर्किटेक्चर तो काफ़ी अच्छा है एंड मैं सनसेट के टाइम पे गई थी तो काफ़ी प्यारा व्यू था। वहाँ पे अंदर फ़ोन्स कैमरास बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप अंदर लेके ही नहीं जा सकते। सारी चीज़ें आपको लॉकर रूम में रखनी रहती है। जैसे ही आप अंदर जाते हो आपका चेक इन होता है एंड मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, शांति वाला एटमॉस्फेयर। सब जगह स्पिरिचुअल ऑरा है। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने दर्शन लिया, फिर मंदिर के पीछे ही जो स्टेयरकेस है वहाँ पे मैं जाके बैठी, मैंने सनसेट देखा एंड काफ़ी टाइम अपने खुद के साथ ही मैंने स्पेंड किया, फ़ोन ना होने के कारण। एंड फिर लाइट एंड साउंड शो भी देखा। ये शो टेम्पल की हिस्ट्री बताता है, कैसे इस मंदिर को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की थी एंड हर बार दोबारा कैसे बनाया गया। तो ये चीज़ आप सोमनाथ में हो तो बिल्कुल मिस मत करना। फिर मैंने की पेट पूजा, फास्ट भी खोलना था, तो
पराठा खा के, गुलाब जाम खा के फिर मैं अपने होटल वापस चली गई। हे गाइस, आई एम बैक टू द होटल। रात के 9:30 बज गए हैं। राइट नाउ देयर इज़ नो प्लान। चेंज करके आई एम गोना स्लीप और कल सुबह वापस मुझे जल्दी उठना है बिकॉज 7 बजे की आरती होती है मंदिर में, विच आई डोंट वांट टू मिस। तो वही ऑटो वाले अंकल को मैंने कल सुबह वापस बुलाया है एंड ही चार्ज मी टुडे 600 रुपीज़ फॉर ऑटो विच वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। उज्जैन में भी मैंने और आयुष ने ऐसे ही ऑटो हायर की थी और मंदिर एक्सप्लोर किए थे 5-6, पर वो एक्चुअल में बहुत दूर थे। ये वाला तो काफ़ी फिर भी नज़दीक था, बट एनी विच वेज मैं आज बहुत टायर्ड थी एंड आई वॉज लाइक छोड़ो जाने दो, मेरे में चलने की बिल्कुल ताकत नहीं है। सो आई डिड दैट एंड शाम को मोबाइल कहीं पे भी मंदिर में अलाउड नहीं था। यू हैव टू सबमिट योर बैग। आपको बस आपका वॉलेट साथ में रखना है अगर कैश है तो, अदरवाइज़ आपका वॉच एंड एवरीथिंग, बेल्ट अगर पहना है किसी ने तो बेल्ट भी निकालना है, ये सारी चीज़ें लॉकर में देनी है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स टोटली सेफ। वो देख के फिर मैं अंदर चली गई। मंदिर और आजू बाजू का एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल था और बहुत शांति थी। मंदिर के जस्ट पीछे ही समंदर है, तो मैं परफेक्ट सनसेट के टाइम पर पहुंच गई थी। पहले गई, भगवान के दर्शन किए। सो जैसे मैंने पहले बोला था, सोमनाथ इज़ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। मेरा फर्स्ट और थर्ड हो गया विच इज़ उज्जैन, अभी बाकी है और काफ़ी सारे बाकी है। एंड उसके बाद लाइट एंड साउंड शो था फॉर विच आई पेड 50 रुपीज़। आधे घंटे का ही था, 8 से 8:30 के बीच में। वो करके फिर मैं बाहर आई, प्रसाद लिया यहाँ पे। तो कल सुबह वापस जाना है बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट दैट एरिया जो मैंने आज नहीं किया। और आई वॉन्ट टू शो यू गाइज हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, द प्रोमनाड एंड द प्लेस। एंड आई विश कल का भी दिन मेरे पास होता जस्ट टू एक्सप्लोर एंड जस्ट यू नो सिट देयर फॉर अ वाइल। मुझे मरीन्स की बहुत याद आ गई वो देख के। एंड दैट्स द थिंग। सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। बाय। आज के दिन की स्टार्ट मैंने फिर से न्यू सोमनाथ टेम्पल जाके की, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आरती मिस कर दी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना टेम्पल के पीछे का एरिया एक्सप्लोर किया जाए। टेम्पल के पीछे एक प्रोमेनाड एंड बीच साइड है जो अरेबियन सी को फेस करता है। एक बात तो कहना बनता है, यहाँ का बीच साइड एरिया, ये जो वॉकवे है वो, एंड काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी क्लीन एरिया था, तो चलने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। बीच भी काफ़ी क्लीन था। यहाँ पे आके मैं शांति से बैठ गई, वेव्स की आवाज़ सुनी एंड ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही शांत था, कम लोग थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मेन मंदिर साइड। आरती ऑलरेडी चालू हो गई है, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने के लिए। सो अभी आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन द प्रोमेनाड एंड अभी मैं बस बीच साइड वॉक कर रही हूँ। सो वहाँ पे जाना है मुझे, पर उसके पहले आई जस्ट वांटेड टू शो यू मंदिर। कल मैं नहीं दिखा पाई, तो आज सोचा एटलीस्ट बाहर से ही क्यों ना दिखा दो। बहुत प्यारी प्लेस है, आई मीन सुकून है, सुकून। एंड इट्स टोटली सेफ़ अगर सोलो ट्रैवल भी करना है तो। सो मुंबई पूना में जो भी रहते हैं, सैटरडे संडे डेफिनेटली प्लान करके आ सकते हो। और एक दिन बस हो जाता है, इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। और सोमनाथ के साथ द्वारका वगैरह करना है तो यू नीड 2 to 3 मोर डेज़। सो मंदिर मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मंदिर के बैक साइड वाला रोड है जहाँ पे मैं चल रही हूँ। सो ये मंदिर है, मेन मंदिर, मतलब नॉट द मेन मंदिर। जो बहुत पुराना वाला मंदिर है वो इसके सामने ही है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ओल्ड टेम्पल एंड दिस इज़ कॉल्ड एज न्यू टेम्पल। बट बहुत क्लीन रखा है इन लोगों ने।
ये पूरा मंदिर का एरिया है, यहाँ से एंटर करके आपको अंदर जाना है और इसी के बैक साइड में लाइट एंड साउंड शो होता है। सच बताओ तो परफेक्ट प्लेस है फॉर अ सोलो ट्रैवलर, फॉर दोज हु वांट टू कम विद देयर फैमिली मेम्बर्स। एंड मुंबई पूना से तो काफ़ी नज़दीक है, गुजरात वाले तो ऐसे ही कभी भी आ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, शुड नॉट मिस दिस प्लेस। यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, टेम्पल के पास ही भक्त निवास बनाया हुआ है। यहाँ के रूम्स काफ़ी बेसिक है बट क्लीन एंड कंफर्टेबल है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल है फॉर अ बेसिक रूम, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 700 पर नाइट। एंड अगर आपको थोड़ा बेटर कैटेगरी चाहिए हो तो 1000 से 1500 के बीच में आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बुकिंग के लिए आपको डायरेक्टली टेम्पल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको बुकिंग करना पड़ेगा, या तो फिर वहाँ से आप जाके भी इंक्वायर कर सकते हो। लेकिन पीक सीज़न में स्पेशली श्रावण और फेस्टिवल के टाइम पे बुकिंग्स जल्दी फिल हो जाती है, तो एडवांस बुकिंग करना बेटर है। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। पता नहीं क्यों ये वाला रोड मुझे ना बहुत पौंडीचेरी वाइब्स दे रहा है। आई हैव नेवर बीन टू पौंडीचेरी बट स्टिल वो वीडियोस वगैरह मेरे को थोड़ा सिमिलर लग रहा है। बीच बहुत क्लीन है। इसके बाद मैं पहुंची बालका तीर्थ। ये जगह भगवान श्री कृष्ण के आखिरी यात्रा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर छोड़ दिया था और आज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। मंदिर का आजू बाजू का एरिया भी बहुत शांत है, बहुत पेड़ है, ग्रीनरी है, बहुत प्यारा लगा यहाँ पे आके। अगर आप सोमनाथ आने का प्लान बना रहे हो तो ये मंदिर आप ज़रूर आना और यहाँ पे आके कृष्ण जी के दर्शन बिल्कुल ही लेना।
इसके बाद फिर मैं गई श्री बाण गंगा शिवलिंग, जो सोमनाथ बीच पर ही है। टेम्पल से थोड़े ही डिस्टेंस पे है और ये स्पॉट रॉक सीबेड पे बना हुआ है। यहाँ पे 2 बड़े शिवलिंग हैं जो सिर्फ लो टाइड के टाइम पे ही काफ़ी क्लियरली दिखते हैं। हाई टाइड आते ही पूरे शिवलिंग पानी के अंदर होते हैं। तो अगर आप आना चाहते हो तो अपना टाइम ज़रूर चेक करके आना। इस जगह की रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी काफ़ी डीप है। लोकल बिलीव है कि यहीं पर शिकारी जारा ने वो बाण छोड़ा था जो भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके लगा, और कहते हैं कि उसी ने इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित करके प्रार्थना भी की थी। सो आई एम बैक इन द होटल और 10 बज गए। 11:50 की मेरी ट्रेन है बैक टू मुंबई। सो आई जस्ट गेट रेडी, लाइक पैकिंग करना है और उसके बाद थोड़ा आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स करके 11 बजे मैं चेकआउट कर लूँगी एंड देन बैक टू द वर्क टुमारो। सुबह 5 बजे पहुँच जाऊँगी। So that's it for today's video. Hope you guys like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Yeah, see you guys in the next travel vlog. Till then, bye, take care, see you.